शिव शर्मा। आज आप इंडिया न्यूज पर जो देखने वाले हैं वो ना तो पहले कभी देखा होगा और ना ही उसके बारे में आपसे पहले कभी सुना होगा, लेकिन पक्के सबूतों के साथ देखिए ड्रैगन के अंडरग्राउंड एटमी ठिकाने। देखिए चीन ने किस तरह सैकड़ों किलोमीटर सुरंगों के अंदर दुनिया को बर्बाद करने की साजिश रची है। टीवी पर पहली बार ड्रैगन के अंडरग्राउंड एटमी ठिकाने। ड्रैगन के सबसे बड़े फरेब का सैटेलाइट सबूत। चीन की सीक्रेट सुरंगों में 3000 एटम बम। दुनिया चीन के फैलाए कोरोना से लड़ और मर रही थी, तभी अमेरिका ने चीन पर परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगा दिया। अमेरिका ने दावा किया कि चीन ने सीटीबीटी पर साइन करने के बाद भी एटम बम का धमाका किया है और ये दुनिया के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा है। तारीख 17 अप्रैल 2020, जगह लोप नूर टेस्ट साइट, चीन। अमेरिका ने सैटेलाइट की तस्वीरों के आधार पर दावा किया कि चीन ने जमीन के अंदर कम क्षमता वाले परमाणु बम का परीक्षण किया है। अमेरिका ने बिल्कुल यही आरोप मई 2019 में भी लगाए थे, लेकिन चीन ने आरोपों को सिरे से नकार दिया। लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन के लोप नूर टेस्ट साइट पर खुदाई और एटमी धमाके से जुड़े सबूत सामने रख दिए। एटॉमिक हथियार हैं वो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। यूं तो चीन के पास एटॉमिक हथियार बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 250 से 300 होंगे और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और भारत के पास करीब करीब 140 हैं। मगर ये याद रखो, एटॉमिक हथियार जो हैं, न्यूक्लियर वेपन हैं, उनसे लड़ाई जीती नहीं जाती है। लड़ाई कभी भी न्यूक्लियर वेपनों से नहीं जीती जाती है। जो बड़े देश हैं वो कभी इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सुनिए। उसमें पहला पॉइंट था कि चीन के लोप नूर टेस्ट साइट पर साल भर से एटमी धमाके की तैयारी चल रही थी। दूसरी बात, चीन कम तीव्रता वाले परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा है। तीसरी बात, चीन चोरी छिपे सुरंगों में या जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण कर सकता है। चौथी बात, चीन सिमुलेटर की मदद से लैब में एटम बम टेस्ट कर रहा है। और पांचवी बात कि चीन और पाकिस्तान इसमें साथ साथ काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर चीन चुपचाप एटम बम का परीक्षण कर रहा है तो चीन के ये गुप्त ठिकाने हैं कहां? क्या चीन ने सुरंगों में कोई ऐसी लैब बना रखी है जहां किसी तरीके से एटम बम का टेस्ट किया जा सकता है और एटमी धमाके को दुनिया की नजर से छिपाया भी जा सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एटमी धमाका हो और किसी को पता भी न चले? चीन के खुफिया मिशन हमेशा से राज रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के साथ हुए सबसे बड़े छल से पर्दा उठने जा रहा है। आज आप देखिए चीन के अंडरग्राउंड गुप्त ठिकाने, जहां एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि पूरे 3000 एटम बम एक्टिव हैं। जी के ये चीन के एटम बम का इतिहास ये है कि चीन ने 1950s में ही ये टेक्नोलॉजी ले ली थी और अमेरिका के साथ में जो तालमेल था उनसे उन्होंने बड़ी सफाई से इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर चुराया था बिना बताए, और जहां से उनका हो सके वहां से, और रशिया से उन्होंने इसका बहुत इस्तेमाल, बहुत इसके टेक्नोलॉजी उनसे ली। तो रशिया से और अमेरिका से, दोनों से चाइना को टेक्नोलॉजी मिली है। चीन की सेना के बारे में ऐसा सच बाहर आया है जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। चीनी आर्मी की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई। इस रिपोर्ट से पता चला कि चीन के शहरों और पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मील लंबी सीक्रेट सुरंगों का महाजाल है।
इन सीक्रेट सुरंगों में चीन के एटम बमों का जखीरा है। यहां चीन के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3000 एटम बम रखे हैं, जबकि चीन ने दुनिया को बता रखा है कि उसके पास सिर्फ 290 एटम बम हैं। इंडिया न्यूज के पास इस सीक्रेट दस्तावेज की कॉपी मौजूद है। इस सीक्रेट दस्तावेज का नाम है स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ चाइना अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल। इन गुप्त सुरंगों में 130 सड़कें हैं। सभी सड़कें एक दूसरे से मिलती हैं। 1980 से चीन सीक्रेट सुरंगों पर काम कर रहा है। इन सुरंगों में कई महीनों का राशन भरा हुआ है। सुरंगों के अंदर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं। सीक्रेट सुरंगों में अस्पताल भी बनाए गए हैं। सीक्रेट सुरंगों में एयरबेस और आर्मी कैंट हैं। सुरंगों में एटम बम बनाने और टेस्ट करने तक के इंतजाम हैं। हालांकि जमीन के नीचे बनी सैकड़ों मील लंबी सुरंगों का खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है, लेकिन इस रिपोर्ट में एटम बम बनाने और टेस्ट करने के जिस इंतजाम की बात की गई है वो सबसे हैरान करने वाली है। खबर है कि चीन इन सुरंगों में सिमुलेटर के जरिए छोटे छोटे एटमी धमाकों का परीक्षण कर रहा है। इस तरीके से चीन 4 साल में 200 से ज्यादा एटम बम टेस्ट कर चुका है। हर साल चीन 50 एटम बम टेस्ट कर रहा है। चीन 1980 से ही बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। चीन दीज आर वेपन ऑफ पीस, और ये मिलिट्री वेपन नहीं है और ये डेटरेंस के वेपन हैं। तो इसका इस्तेमाल भारत और चीन दोनों ही नहीं करेंगे, मगर अगर करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, चाहे वो लैंड में, चाहे वो सी में, चाहे वो एयर में। तस्वीर नंबर 2, रिजर्व न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सीक्रेट डॉक्यूमेंट का ये पेज देखिए। इस पर लिखा है प्रोजेक्ट 816 और नीचे लिखा है रिजर्व न्यूक्लियर रिएक्टर, टनल 21 किलोमीटर। इस पन्ने में एक सुरंग की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी दिख रही है, जिसमें रेडियो एक्टिव विकिरण को रोकने के लिए लेयर फिट की गई है। नीचे की तस्वीर में इस टनल का गेट दिखाई दे रहा है और चौथे हिस्से में एक मैप है। बीचों बीच किसी हरे भरे पहाड़ की तस्वीर है, यानी चीन के खुफिया रिजर्व न्यूक्लियर रिएक्टर वाली ये टनल इस हरे भरे पहाड़ के नीचे बनी हुई है।
तो मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन की लड़ाई में कि न्यूक्लियर हथियार का कभी इस्तेमाल होगा। मगर अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है तो भारत की क्षमता है कि अगर चीन यूज करता है तो भारत भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और पूरे चीन को नष्ट कर सकता है। तस्वीर नंबर 3, अंडरग्राउंड तस्वीर नंबर 5, अंडरग्राउंड फाइटर जेट्स का बेड़ा। अब इसी यिनचुआन एयरबेस के उत्तरी हिस्से की तस्वीरें देखिए। ऊपर यिनचुआन एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है, नीचे उसके गेट से अंदर दाखिल होते फाइटर जेट्स और नीचे इस विशाल एयरबेस का नक्शा है जिसमें सैकड़ों फाइटर जेट और पूरा हवाई बेड़ा सुरंग के अंदर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन एटम बम के हमले के बाद भी बचे रहने की तैयारी करके बैठा है, लेकिन इस तैयारी से ये सवाल उठता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। क्या धरती का खात्मा इन एटमी धमाकों से ही होगा? चीन ने सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगों में छिपकर एटम बम बनाने, टेस्ट करने और हमला करने का इंतजाम तक किया है, लेकिन इतने के बाद भी ड्रैगन की एटमी सनक कम नहीं हो रही। चीन सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीक्रेट सुरंगों में पूरे के पूरे आर्मी एयरबेस बनाकर बैठा है। इन सुरंगों में चीन के 3000 एक्टिव एटम बम हैं, लेकिन चीन की एटमी सनक अब भी कम नहीं हो रही। अब देखिए चीन की ये एटमी सनक शुरू कैसे हुई थी। तारीख थी 16 अक्टूबर 1964, वक्त शाम के 3 बजे। खारी झीलों के इलाके लोपनोर में चीन ने शाम 3 बजे पहला एटमी धमाका किया। यह विस्फोट जनरल झांग एपिंग की देखरेख में हुआ। इस एटमी धमाके से 22 किलोटन ऊर्जा निकली। पहले एटमी धमाके के साथ ही चीन ने एक और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। चीन ने लोपनोर इलाके में धमाके से पहले जगह जगह कई गहरी सुरंगें खोदी थीं। उन सुरंगों में चूहे, खरगोश और पक्षियों को पिंजरों में भर दिया। चीन के वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि इन सुरंगों के ठीक ऊपर हुए एटमी धमाके से ये जानवर जिंदा बचते हैं या नहीं। हजारों जानवर मारे गए, लेकिन कुछ जिंदा भी बच गए। चीन इसके बाद एक एटमी धमाके करता गया और हर बार सुरंगों में बेजुबानों पर एक्सपेरिमेंट करता रहा।
आखिरकार चीन के वैज्ञानिकों ने इसी रिसर्च के आधार पर पूरे चीन में सैकड़ों मील लंबी सुरंगों का मकड़ जाल बना दिया, जिन पर एटम बम का असर नहीं होता। पीएलए की इंजीनियरिंग कॉर्प्स के 20,000 अधिकारियों और जवानों ने सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का मकड़ जाल बनाया है। 8 साल तक 60,000 से ज्यादा चीनी मजदूरों को इस काम में लगाया गया। खुफिया रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि इन सुरंगों को बनाने में करीब 1.5 मिलियन क्यूबिक मिट्टी निकाली गई, जिससे चीन ने साउथ चाइना सी में कई कृत्रिम द्वीप बनवा दिए। तो चीन की जो नंबर टाइप्स ऑफ एटम बम है, उसके बाद हाइड्रोजन बम भी है। ये बात मान के चलनी पड़ेगी। हालांकि अगेन मैं कहता हूं, इसका खुलासा ज्यादा नहीं हुआ है। जो चीन के पास एटम बम और हाइड्रोजन बम है, एयर डिलीवर्ड है, मिसाइल डिलीवर्ड है, और यहां तक कि उसका स्पेस में भी इस वेपन को इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी चीन के पास है, जिसको कहते हैं ईएमपी फैक्टर। ईएमपी फैक्टर जब करते हैं तो अगर आपका एटॉमिक एक्सप्लोजन किसी भी कंट्री के 100-200 किलोमीटर ऊपर करते हैं तो उसकी पूरी सारी इलेक्ट्रॉनिक और रडार इक्विपमेंट सब जैम हो जाते हैं 8 से 12 घंटे। ये टेक्नोलॉजी भी चीन के पास है। अब चीन इन सुरंगों का इस्तेमाल एटम बम रखने के लिए कर रहा है। इन्हीं सुरंगों में 29 मीटर ऊंचे खास बंकर बनाए गए हैं, जहां से चीन सैटेलाइट को चकमा देकर एटम बम से लैस मिसाइल तक दाग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।